हेलो बच्चों, आज हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन होता क्या नहीं, व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन और इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्यों एयर में पोल्यूशन होता है और क्यों इसको पोल्यूशन कहते हैं। आइए देखते हैं। एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन नाम ही अपने आप में अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि कॉन्टेमिनेशन इन एयर लिख सकते हैं, यानी हवा में कुछ गलत चीज़ मिल जाना या अनडिजायरेबल थिंग उसमें मिल जाना, उसको क्या कहेंगे, एयर पोल्यूशन कहेंगे। तो एक एक करके इसको देख लेते हैं। यानी एयर पोल्यूशन इज द रिलीज, इसमें क्या रिलीज हो रहा है, ऑफ एनी फॉरेन, कोई भी बाहरी यानी फॉरेन मटेरियल जैसे गैसेज हो गया, कोई गलत गैस जो हार्मफुल होती हो, विच आर हार्मफुल, जो क्या होती है, हार्मफुल होती है। किसके लिए, हम लोगों के लिए, टू मैन, एनिमल्स, मैन मीन्स सिर्फ मैन, हम लोग नहीं, सभी के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, एनिमल्स, वेजिटेशन भी हो जाएगा और बिल्डिंग्स भी आ जाएंगे। इनटू एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, यानी रिलीज ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल्स इनटू एटमॉस्फेयर विच काजेज हार्मफुल इफेक्ट टू मैन, वुमेन, एनिमल्स एंड वेजिटेशन जितने हैं उनके लिए खतरनाक होता है, हार्मफुल होता है, उसको हम क्या कहेंगे, वो सारे के सारे एयर पोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये आसानी से कैन डायरेक्टली कॉन्टेमिनेट, बहुत ही आसानी से कॉन्टेमिनेट करते हैं सरफेस ऑफ बॉडी, यानी कोई भी सरफेस है, जैसे ऑफ वाटर हो गया, सॉइल हो गया, जैसे आप देखेंगे जैसे ये पानी भरा हुआ है, एयर के संपर्क में है तो इजीली ये कंटेमिनेट हो गया, यानी एयर पोल्यूशन की वजह से डायरेक्ट पानी कंटेमिनेट हो गया। ऐसे ही सॉइल है, अगर जो मान लीजिए कोई ये फील्ड है, ये सॉइल है, तो ये सॉइल है, ये एयर पोल्यूशन डायरेक्ट कंटेमिनेट कर रहा है इसको। ये सब इसमें आप देखेंगे कि एयर पोल्यूशन कहीं भी आप रहे, जैसे दिल्ली में अक्सर बात होती है कि पोल्यूशन हो गया है पटाखों से, तो पैरा जला है, दुनिया भर का ये बवाल आता है, तो लोग बोलते हैं घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए। उनको लगता है कि घर में दूसरी हवा है, बाहर दूसरी हवा है, यानी उनका मतलब यही लगता है कि बाहर पॉल्यूशन है, घर में नहीं पॉल्यूशन है। अरे हवा बाहर जैसी रहेगी वैसे घर में भी रहेगी। तो ये अजीब सी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड यूज होता है।
अगर जो वातावरण में पोल्यूशन है तो घर में पोल्यूशन होगा ही होगा, बल्कि ज़्यादा इंडोर पॉल्यूटेंट्स भी घर में होते हैं अलग से, तो वो भी कंटेमिनेशन और करते हैं। तो कोई अंतर नहीं होता, आप घर में रहिए बाहर रहिए, पोल्यूशन है तो पोल्यूशन है। फिर इसी में देखते हैं, जैसे इसमें वर्ड है बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग देखेंगे डायरेक्ट कांटेक्ट में, जैसे बहुत सारे संगमरमर की बिल्डिंग है तो उसमें क्या होता है, एसिड काज होता है और एसिड रेन होता है, एसिड रेन से वो डैमेज होते हैं, तो इसमें आप देखेंगे बिल्डिंग को भी नुकसान करता है। फिर एनिमल है, वेजिटेशन भी, पेड़ पौधे एसिड रेन की वजह से डैमेज होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं और उनसे ये डैमेज होते हैं, वेजिटेशन होते हैं, फिर एनिमल्स को भी नुकसान होता है। हम लोग भी बायोलॉजिकल थिंग में सभी हैं तो सबको नुकसान होता है, और चूँकि ये एटमॉस्फेयर में जाता है तो उनको भी नुकसान करता है। सबको एटमॉस्फेयर में रहेगा तो ये फाइनली क्या करता है, ये एनिमल को भी नुकसान करेगा, वेजिटेशन को भी करेगा, ह्यूमन बींग को भी करेगा। मैन मीन्स ह्यूमन बींग ज़्यादा सूटेबल वर्ड है। और बिल्डिंग चूँकि डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ऐसे ही आप देखेंगे सॉइल और वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उसको भी ये नुकसान उतना ही करता है। अब देखते हैं, ये बहुत ही आसानी से क्रॉप को भी किल करता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि एयर पोल्यूशन कैन किल क्रॉप्स। क्या करता है, क्रॉप्स को किल करता है, या क्रॉप की जगह पे ट्री है तो ट्रीज को, पेड़ों को भी ये नुकसान पहुंचाता है। और नुकसान पहुंचाएगा तो क्या होगा, रिड्यूस यील्ड, उनका जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो डाउन हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। जैसे अभी बात हो रही थी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काज एसिड रेन। एसिड रेन जो ह्यूमन बींग को, एनिमल्स को, वेजिटेशन को, बिल्डिंग्स को, सबके लिए खतरनाक होता है, नुकसान पहुंचाता है। फिर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एयर पोल्यूशन करते हैं। जैसे आप देखेंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर आप देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM पार्टिकुलेट मैटर है, यानी पार्टिकुलेट मैटर। अब इसमें आप देखेंगे PM10 है, 25 है, 1 है, ये सब आते हैं। फिर इसी में आप आगे देखेंगे जैसे ओजोन है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ओजोन भी आता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर आप देखते हैं टॉक्सिक ऑर्गेनिक माइक्रोपोल्यूटेंट होते हैं, पोल्यूटेंट, ये भी पोल्यूशन काज करते हैं, एयर पोल्यूशन। उसमें आप देखेंगे बहुत सारे, जैसे बेंजीन है, फिर ब्यूटाडाइन है 1,3, बेंजीन 1,3, ब्यूटाडाइन है। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एयर को पोल्यूशन काज कर रहे हैं, यानी एयर पोल्यूशन के लिए ये जिम्मेदार है। और एयर पोल्यूशन होगा तो हम सभी उसकी वजह से परेशान रहेंगे, उससे नुकसान होगा,
बिल्डिंग्स को नुकसान होगा, हम लोगों को होगा, पेड़ पौधों को होगा, और जो भी एनिमल्स रहेंगे उनको होगा। इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये जो होता है, यानी एक और पॉइंट ले लेते हैं, इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड, यानी एयर पोल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड particles in gases in किसमें, एयर में। यानी ये मिक्सचर होता है सॉलिड पार्टिकल्स और गैसों का जो हवा में मिल जाता है, और हवा में जब मिल जाता है एक तरह से कॉन्टेमिनेट हो गया, यानी बेकार हो गया। यानी आपके लिए जो हवा चाहिए वो नहीं है, अनडिजायरेबल मटेरियल उसमें मिल गया है, इसीलिए कहेंगे कि ये क्या है, एयर पोल्यूट हो गया है, एयर पोल्यूशन हो गया है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। हाँ, इनको ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे जैसे उंगली उठा रहे हैं वैसे वैसे आप भी उठा लीजिए, इसको नोट कर लेंगे। कोई भी डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे।